फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवधेश यादव आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, अरिस्टोटल। और हमारे न्यू पीजीटी इंग्लिश में भी इसको शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पे ये टॉपिक है पीजीटी, नेट, टीजीटी सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। अगर आप इसको पूरा देखते हैं बगैर स्किप किए, तो निश्चित तौर पे जो भी क्वेश्चंस आपके अरिस्टोटल पे बनेंगे वो आज आप सबका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पोइटिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक पोइजिस मीनिंग। पोइटिक्स जो है किस शब्द से आया है? पोइसिस से आया है। इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? ऑप्शन ए टू मेक, ऑप्शन बी टू इमिटेट, ऑप्शन सी टू सिंग और ऑप्शन डी टू जज। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है टू मेक। पोइजिज मीन्स क्रिएशन, मेकिंग। पोइजी का मतलब क्रिएशन है, मेकिंग है। और पोइट्री एक क्रिएटिव आर्ट है, नॉट जस्ट पैसिव कॉपीइंग। मतलब पोइट्री क्या है? क्रिएटिव आर्ट है, केवल कॉपी करना नहीं है। तो पोइटिक्स जो है ग्रीक पोइसिस से आया है, जिसका अर्थ है टू मेक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? अरिस्टोटल के अनुसार पोइट्री का रूट कॉज है, पोइट्री का जन्म कैसे होता है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है ए, इमिटेशन इज नेचुरल टू मैन फ्रॉम चाइल्डहुड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि अरिस्टोटल कहते हैं कि इंस्टिंक्ट फॉर इमिटेशन एंड इंस्टिंक्ट फॉर हार्मनी एंड रिदम, मैन इज मोस्ट इमिटेटिव एनिमल। तो अरिस्टोटल का मानना था कि मैन जो है सर्वाधिक इमिटेटिव, इमिटेटिव मतलब फॉलो करने वाला जानवर है। अर्थात अरिस्टोटल के अनुसार इमिटेशन जो है चाइल्डहुड से एक इंसान करना शुरू कर देता है। जो भी बड़ों को देखता है, नेचर में जो भी देखता है। तो रूट काज पोइट्री का क्या है? इमिटेशन। डिवाइन इंस्पिरेशन नहीं है, नीड फॉर मनी नहीं है, फियर ऑफ गॉड्स नहीं है। क्या करेक्ट आंसर है? इमिटेशन टू नेचुरल। इमिटेशन इज नेचुरल टू मैन फ्रॉम चाइल्डहुड। तो करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। माइमेसिस मीन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं, जो जो नोट्स है, ये बूचर जो है ये इसके ऑथेंटिक आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेटर माने जाते हैं, राइटर इस बुक के। मतलब अरिस्टोटल की पोइटिक्स को इन्होंने जो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है, तो एक ऑथेंटिक सोर्स से मैंने इसको आपको लिया हुआ है। और खुद मैंने अपनी पीजीटी की प्रिपरेशन के दौरान इस बुक को फॉलो किया था, इस नोट्स को फॉलो किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा अभी। माइमेसिस मीन्स इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या है कि ऑल आर्ट्स आर मोड्स ऑफ माइमेसिस। मतलब जो भी आर्ट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, नॉलेज हैं, किसका कारण है? माइमेसिस के कारण। फॉर अरिस्टोटल माइमेसिस इज नॉट मेयर फोटो कॉपिंग बट क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन टू गिव नॉलेज एंड प्लेजर। मतलब अरिस्टोटल का मानना था कि माइमेसिस का मतलब इमिटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, कैथारसिस नहीं होता, इंस्पिरेशन नहीं होता, क्रिएशन फ्रॉम नथिंग नहीं होता। क्या होता है? इमिटेशन। इमिटेशन क्या है? केवल फोटो कॉपी की तरह नहीं होता है, बल्कि एक क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन होता है। हाउ डज अरिस्टोटल डिफ्रेंशिएट आर्ट्स? क्वेश्चन नंबर 4 है कि अरिस्टोटल साहब आर्ट्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो ऑप्शन इसका ए इज करेक्ट, बाय मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मैनर ऑफ इमिटेशन। चैप्टर 1 से 3 में मीडियम, व्हाट दे यूज टू इमिटेट, ऑब्जेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, मैनर, नैरेटिव और ड्रामेटिक। तो हाउ डज अरिस्टोटल डिफ्रेंशिएट आर्ट्स? मतलब आर्ट्स कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं अरिस्टोटल? मीडियम के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू और इमिटेशन के थ्रू। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बार बार अरिस्टोटल इमिटेशन की बात करते हैं, और आर्ट्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस बेसिस पे? मीडियम क्या है,
ऑब्जेक्ट क्या है और मैनर ऑफ इमिटेशन। उस बेसिस पे आर्ट्स जो है डिसाइड होना चाहिए, सब्जेक्ट्स डिसाइड होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, मीडियम ऑफ एपिक एंड ट्रेजेडी इज। एपिक और ट्रेजेडी का मीडियम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट, लैंग्वेज अलोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मीडियम ऑफ एपिक एंड ट्रेजेडी इज imitation. Dithyramb uses all. Dithyramb uses all rhythm, melody, verse. Tragedy epic use language as medium, but tragedy also uses melody and spectacle. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेजेडी एपिक लैंग्वेज को यूज करते हैं एज मीडियम, लेकिन जो ट्रेजेडी है वो भी मेलोडी और स्पेक्टेकल को यूज करते हैं। तो मीडियम ऑफ एपिक और ट्रेजेडी क्या है? लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही तो वो प्रकट होता है ना, रिदम, मेलोडी, वर्स। विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट हैव लिटरेचर, राइट। ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन ऑफ ट्रेजेडी इज। ट्रेजेडी का ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या होता है? तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए इज करेक्ट, मेन बेटर देन एवरेज। क्यों? क्योंकि ट्रेजेडी शोज पीपल नोबल बेटर देन अस, कॉमेडी शोज वर्स टाइप। मतलब जो ट्रेजेडी का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो पीपल है क्या है, नोबलर होते हैं, बेटर होते हैं कॉमन पीपल से। तो जो ऑब्जेक्ट है इमिटेशन ऑफ ट्रेजेडी का क्या है? मीन बेटर देन एवरेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन ऑफ ट्रेजेडी इज इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का डिफिनीशन पोइटिक्स के किस चैप्टर में किया है? तो चैप्टर नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो मोस्ट फेमस डिफिनीशन उन्होंने दिया है, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। मतलब ट्रेजेडी क्या है? एक ऐसे एक्शन का इमिटेशन है जो सीरियस है, कंप्लीट है और सर्टेन मैग्नीट्यूड, राइट। कंप्लीट डिफिनीशन इंक्लूड्स अफेक्टिंग थ्रू पिटी एंड फियर। अर्थात कैथारसिस जो है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट। मतलब कैथारसिस के थ्रू ही पीटी और फियर का अफेक्ट पीपल में आता है, ऑडियंस में आता है। थ्रू पीटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस। तो मतलब जब एक ऑडियंस प्ले को देखता है तो उसके अंदर दो फीलिंग आती है। एक पिटी होता है, जैसे हैमलेट को आप देखते हैं, ओथेलो को, किंग लियर को, मैकबेथ को, तो आपके अंदर पिटी होता है, अरे मैकबेथ के साथ ऐसा हो गया। और आपको फियर होता है कि मैकबेथ के साथ हो गया तो आपके साथ भी हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कैथारसिस कहा जाता है। तो ये हमारी इमोशंस जो हैं प्रकट होती हैं हमारे भीतर से जब हम इन प्लेस को थिएटर में जाके देखते हैं या पढ़ते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा है अरिस्टोटल ने? कैथारसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैमर्शिया, माइमेसिस, पेरिपीटिया, ये क्वेश्चंस ग्रुप में आगे आएंगे फ्रेंड्स, बने रहिएगा। हाउ मेनी क्वालिटेटिव पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के कितने पार्ट्स होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रेजेडी के 6 पार्ट्स हैं। क्या? प्लॉट नंबर 1, कैरेक्टर नंबर 2, थॉट नंबर 3, डिक्शन नंबर 4, मेलोडी नंबर 5 और स्पेक्टिकल नंबर 6। जो अरिस्टोटल ने माइथोस, ईथोस, डायनिया, लेक्सिस, मिलोस और ओप्सिस बोला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एकदम आप रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि ट्रेजेडी के 6 पार्ट्स हैं और इन 6 पार्ट्स आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? प्लॉट, कैरेक्टर, स्पेक्टिकल या सॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज ए, प्लॉट। क्योंकि चैप्टर 6 में वो डिफाइन करते हैं ट्रेजेडी इज इमिटेशन ऑफ एक्शन नॉट ऑफ मेन, विदाउट एक्शन नो ट्रेजेडी, विदाउट कैरेक्टर स्टिल पॉसिबल। अर्थात एक्शन पे वो बहुत जोर देते हैं ट्रेजेडी में कि ट्रेजेडी जो है एक एक्शन का इमिटेशन होता है और इसलिए प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेजेडी में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है ट्रेजेडी में पार्ट का? कैरेक्टर है या प्लॉट है या डिक्शन है या मेलोडी? तो दूसरा पॉइंट है
कैरेक्टर, पहला प्लॉट, दूसरा कैरेक्टर। 6 पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लीस्ट आर्टिस्टिक पार्ट्स आर, जो हम कह सकते हैं सबसे कम इम्पोर्टेंट पार्ट्स वो कौन से हैं? मेलोडी एंड स्पेक्टेकल, अर्थात प्लॉट एंड कैरेक्टर, थॉट एंड डिक्शन, प्लॉट एंड थॉट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। लेकिन लीस्ट आर्टिस्टिक कौन से हैं? मेलोडी एंड स्पेक्टेकल, क्योंकि स्पेक्टेकल डिपेंड्स ऑन स्टेज मशीनिस्ट नॉट पोएट। स्पेक्टेकल कैसा होगा? ये पोएट का काम नहीं है। इट अराउजेज इमोशन बट लीस्ट कनेक्टेड टू आर्ट, ये बहुत कम इमोशन को अराउज करता है और आर्ट से बहुत गहरा संबंध इसका नहीं होता, किसका? मेलोडी और स्पेक्टेकल का। क्वेश्चन नंबर 13, माइथोज मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइथोज का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स, प्लॉट, माइथोलॉजी, कैरेक्टर या गॉड। तो करेक्ट आंसर इज ए प्लॉट, क्योंकि सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या है? बेस्ट प्लॉट्स आर कॉम्प्लेक्स नॉट सिंपल। तो माइथोज मीन्स क्या है? प्लॉट, अर्थात प्लॉट क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स। विदाउट प्लॉट वी कैन नॉट हैव स्टोरी। व्हाट इज अ होल एक्शन? हैविंग बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड विथ कैजुअल कनेक्शन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इज करेक्ट कि होल एक्शन क्या है? उसका बिगिनिंग होगा, मिडिल होगा और एंड होगा। तो बिगिनिंग डज नॉट फॉलो नेसेसरली, मिडिल बोथ फॉलोज एंड इज फॉलोड एंड एंड फॉलोज नेसेसरली, अर्थात एंड बहुत जरूरी होता है। बिगिनिंग होगा, मिडिल होगा और एंड होगा, और उनमें कनेक्शन होगा, राइट। ब्यूटी डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन नंबर 15, ब्यूटी किस पे डिपेंड करता है? तो ये चैप्टर 7 में बताते हैं, मैग्नीट्यूड और आर्डर में। अ ब्यूटीफुल एनिमल आर शिप मस्ट हैव साइज टू बी परसीव्ड एंड आर्डर ऑफ पार्ट्स। तो ब्यूटी किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड और आर्डर पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सिंपल प्लॉट इज डिफाइंड एज, सिंपल प्लॉट को कैसे डिफाइन किया अरिस्टोटल ने? विदाउट पेरिपीडिया एंड एनेग्नोसिस, अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल प्लॉट हैज ओनली चेंज ऑफ फॉर्चून, नो रिवर्सल और रिकॉग्निशन। एनेग्नोसिस का मतलब होता है रिकॉग्निशन, जो कैरेक्टर जानता है उसको नॉलेज होता है। तो पेरिपीडिया मतलब विदाउट पेरिपीडिया एंड एनाग्नोसिस। तो सिंपल प्लॉट में पेरिपीडिया नहीं होगा, अर्थात चेंज ऑफ फॉर्चून नहीं होगा, एनाग्नोसिस नहीं होगा। लेकिन जो करेक्ट प्लॉट होगा, जो हम सीरियस प्लॉट की बात करते हैं, उसमें पेरिपीडिया होगा और एनाग्नोसिस जरूर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंपल प्लॉट इज डिफाइंड एज विदाउट पेरिपीडिया एंड एनाग्नोसिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में एनाग्नोसिस का क्या मतलब है। कॉम्प्लेक्स प्लॉट मस्ट हैव, कॉम्प्लेक्स प्लॉट में क्या होना चाहिए? पेरिपीडिया और एनाग्नोसिस आर बोथ, नो चेंज ओनली सॉन्ग्स, नो प्लॉट। तो करेक्ट आंसर ए, पेरिपीडिया और एनाग्नोसिस आर बोथ, अर्थात कॉम्प्लेक्स प्लॉट इज रिचर एंड मोर ट्रेजिक, बेस्ट हैज बोथ टुगेदर एज इन इडिपस, अर्थात उसमें पेरिपीडिया और एनाग्नोसिस दोनों होना जरूरी है कॉम्प्लेक्स प्लॉट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिपीडिया का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ सकता है, जैसे अभी हमने चर्चा किया। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, अर्थात अपोजिट ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। अब जैसे मैकबेथ ने क्या सोचा था कि अगर किंग डंकन को मारने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सीधा उल्टा होता है। तो ये है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, अर्थात पेरपीटिया मीन्स रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, अपोजिट ऑफ व्हाट वाज। हम लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है ना, जो हम करते हैं उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो मैसेंजर कम्स टू चीयर इडिपस एंड रिवील्स हिज बर्थ, रिवर्सिंग सिचुएशन फ्रॉम गुड टू बैड, अर्थात गुड से बैड में चेंज हो जाता है। तो पेरिपीटिया मतलब रिवर्सल ऑफ फॉर्चून फ्रॉम गुड टू बैड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एनाग्नोसिस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिकॉग्निशन, चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, अर्थात मोस्ट पावरफुल व्हेन अकम्पनीड बाय पेरिपीटिया, एस्टैब्लिशेस इंटीमेसी और एनमिटी। तो एनाग्नोसिस का मतलब क्या है? चेंज फॉर इग्नोरेंस टू नॉलेज। और पेरिपीटिया भी हमने चर्चा किया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। दोनों एक साथ चलते हैं फ्रेंड्स। बेस्ट एनाग्नोसिस क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, अराइजिंग फ्रॉम प्लॉट इटसेल्फ थ्रू पोर्टेबल इवेंट्स, राइट। तो फ्रॉम प्लॉट इटसेल्फ, एनाग्नोसिस कहाँ से आना चाहिए? प्लॉट के अंदर से आना चाहिए, बाहर से नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, हाइमर्सिया लिटरेरी मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टू मिस द मार्क या एरर ऑफ जजमेंट। तो नॉट मोरल विकेडनेस बट इंटेलेक्चुअल एयर ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स, मतलब बिना फैक्ट की कुछ आप गलती कर बैठते हैं। तो हाइमेर्सिया का मतलब होता है एरर ऑफ जजमेंट, मतलब अपने जीवन में जो आप गलत फैसले लेते हैं जानबूझकर नहीं, आप गलती करते हैं। जैसे अभी आपका पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, आपके यूट्यूब पे ढेर सारों हजारों यूट्यूबर मिल जाएंगे जो आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन किसका मैटर ऑथेंटिक है, किसके क्लासेस ज्वाइन करने से आप सफल होंगे? तो निश्चित तौर पे आपको डिसाइड करना है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। पीजीटी में मेरी रैंक रही फर्स्ट रैंक, ओबीसी ओवरऑल जनरल थर्ड रैंक रही है। तो निश्चित तौर पे अगर आप मेरे साथ डिसीजन लेते हैं, इस फैक्ट को ध्यान में रख के कि जो इंसान ने खुद एग्ज़ाम दिया है, पास किया है, तो निश्चित तौर पे वो अपने बेस्ट नोट्स को आपके साथ शेयर कर रहा है। तो आप ये हैमर्सिया मत करिएगा स्टूडेंट्स, ये एरर ऑफ जजमेंट आप मत करिएगा। आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको कहीं जाने की भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, अदरवाइज बाद में फिर आप पछताएंगे। तो ये कहावत है ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से फिर कुछ होगा नहीं। इसलिए आपको कोई इंटेलेक्चुअल एरर नहीं करना है। मुझ पे ट्रस्ट करिए, बिलीव करिए, सारे नोट्स सारे सिलेबस मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से फ्रेंड्स, राइट। तो हेमर्सिया आपके लाइफ में ना हो, ये कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ट्रेजिक हीरो शुड बी, ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए? इंटरमीडिएट, अर्थात नाइदर एमिनेंटली गुड नॉर अटरली बैड। अगर हीरो पूरी तरह से बैड हो जाएगा तो आपके अंदर पिटी नहीं आएगा, और पूरी तरह से अगर अच्छा हो जाएगा तो फिर आपके अंदर फियर नहीं आएगा। अर्थात उसके अंदर गुड और बैड का मिक्सअप होना चाहिए, तभी जो है ट्रेजेडी हो सकती है। अगर कोई एकदम अच्छा है, उसका फॉल होता है, तो ये शॉक तो करेगा लेकिन पिटिएबल नहीं होगा। इफ विलेन फॉल्स, नो पिटी, अर्थात गलत आदमी गिरता है तो पिटी नहीं होगा, राइट। और अगर अच्छा आदमी गिरता है तो शॉक करेगा, पिटी नहीं होगा। इसीलिए क्या है, पिटी और फियर तभी हो सकता है जब ट्रेजिक हीरो ना तो गुड हो ना तो बैड हो। तो इसलिए तो हर इंसान, अच्छे से अच्छे इंसान में बुराई होती है, बुराई बुरे से बुरे इंसान में अच्छाई होती है। कोई इंसान पूरी तरह से ना, तो ये तो मतलब अरिस्टोटल ने यहाँ ह्यूमन नेचर की बात करी, कितनी गहराई थी जरा देखिए फ्रेंड्स। हीरो मस्ट बी ऑफ, क्या होना चाहिए, हाई रिपुटेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, जैसे इडिपस। तो अरिस्टोटल ने कहा हीरो को क्या है, क्योंकि जो फॉल फ्रॉम हाइट इज मोर ट्रेजिक, क्योंकि जो जितना ऊपर जाएगा उतना ही वो नीचे गिर सकता है, तभी ट्रेजिडी हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो मॉडर्न ट्रेजिडी है, जैसे हम अमेरिकन ट्रेजिडी की बात करें, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, उसने एक कॉमन मैन को लेकर के ट्रेजिडी का स्ट्रक्चर दे दिया। तो ये ग्रेट शिफ्ट है ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन ट्रेजिडी और मॉडर्न ट्रेजिडी में, ये सब बातें हम करते रहेंगे। तो हीरो मस्ट बी ऑफ हाई रिपुटेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, जैसे इडिपस, लो बर्थ बेगर नहीं होना चाहिए, कॉमन मैन ओनली नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की जो मॉडर्न ट्रेजिडी में कॉमन मैन जो है सब्जेक्ट मैटर हो रहा है ट्रेजिडी का, राइट।
तो एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट आया है। पीटी इज अराउज्ड बाय, पीटी क्यों आती है ऑडियंस के अंदर? जब क्या देखते हैं, आंसर जो है ए इज करेक्ट, अनमेरिटेड मिसफॉर्चून, अर्थात जब गुड जो है, जो एक आदमी की तरह जो हम में जो अच्छाइयाँ होती हैं, फिर भी हमें लगता है यार हम मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी हम सफल नहीं होते हैं, 1-2 नंबर से मिस कर जाते हैं, ऐसा हमें फ़ील होता है ना? तो आपको पीटी होता है, पीटी आपके अंदर आती है क्योंकि हम आपको लगता है आप डिज़र्व करते हैं फिर भी आप फेल हो रहे हैं। हो सकता है आपने सही गाइड नहीं सुना, सही टीचर नहीं चुना, राइट? तो पीटी कब अराउज़ होती है? अनमेरिटेड मिसफॉर्च्यून से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फियर इज अराउज्ड बाय, फियर डर क्यों पैदा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 में ए इज करेक्ट, मिसफॉर्चून ऑफ वन लाइक आवर सेल्फ, मतलब हमारी तरह कोई है और लोग हों और उनका मिसफॉर्चून हो। व्हेन वी सी वन लाइक अ सफर वी फियर सम सेम में हैपन टू अस, मतलब जो दूसरे के साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है, तभी फियर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम फोबोज भी कहते हैं, फोबिया। बेस्ट ट्रेजिक सिचुएशन क्या है? एक्ट डन इन इग्नोरेंस, चैप्टर 14 में हायरार्की की बात करते हैं। इडिपस किल्स फादर अननोइंगली, बिना जाने सच को अपने फादर को मार डालता है। तो मैक्सिमम पीटी विदाउट मॉरल रिपल्सन। तो बेस्ट ट्रेजिक सिचुएशन क्या है? एक्ट डन इन इग्नोरेंस, देन रिकॉग्नाइज, बाद में रिकॉग्नाइज करे, एनाग्नोसिस करे और चेंज ऑफ फॉर्चून हो जाए, रिवर्सल हो जाए, राइट? रिपीटिया। सेकेंड बेस्ट सिचुएशन क्या है? डिस्कवर्ड बिफोर डन। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेस ट्रेजिक देन फर्स्ट बिकॉज नो सफरिंग एक्चुअली अकर्स बट बेटर बिकॉज इट अवॉइड्स हॉरर, राइट? क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, वर्स्ट प्लॉट, बैड मैन गोज फ्रॉम एडवर्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। तो आंसर ए इज करेक्ट, नॉट ट्रेजिक एट ऑल। अगर एक बैड आदमी एडवर्सिटी से प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे तो ना तो पीटी होगा ना तो फियर होगा और ट्रेजिडी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो ह्यूमन फीलिंग है जस्टिस को इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, अर्थात फ्रॉम गुड टू बैड की तरफ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, कैथारसिस मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैथारसिस का मतलब क्या है? परगेशन, प्यूरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन ऑफ पीटी एंड फियर, जो एक मेडिकल मेटाफर भी देखिए बन गया है। ट्रेजेडी अराउजेज इमोशन देन परजेज एक्सेस लीविंग विदाउट लीविंग इमोशनल बैलेंस, अर्थात आज डॉक्टर भी मानते हैं कि अगर आप प्लेज देखते हैं, आप कहानियाँ पढ़ते हैं, तो आपकी जो है पीटी और फिर ये जो इमोशंस का क्या होता है, क्लैरिफिकेशन हो जाता है, परजेज हो जाता है और आप बैलेंस हो जाते हैं। तो कैथारसिस मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ पीटी एंड फियर। फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी याद रहेगा, केवल सुन लेने से पढ़ लेने से आप भूल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, कैथारसिस इज अचीव्ड बाय, कैथारसिस कैसे अचीव होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का ए इज करेक्ट, प्लॉट स्ट्रक्चर। ट्रू पोएट रिलाइज ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंसिडेंट्स नॉट ऑन ओप्सिस। ओप्सिस क्या है? इन आर्टिस्टिक होता है, राइट? तो प्लॉट स्ट्रक्चर इटसेल्फ, नॉट जस्ट स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल पे आधारित नहीं होता है कैथारसिस। डायोनिया क्या मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट, मैगजिम्स, जो कि कैरेक्टर्स के द्वारा बोले जाते हैं। थॉट इज व्हाट कैरेक्टर्स थिंक टू प्रूव अ पॉइंट, बिलोंग्स टू रेटरिक में से जो ये बिलोंग करता है। कैरेक्टर हैज 4 रिक्विजिट्स, कैरेक्टर में 4 क्वालिटीज होती हैं। पहले क्या है? गुडनेस, इवन अ स्लेव और वुमन कैन बी गुड, दो अरिस्टोटल एड्स पेट्रियार्कल क्वालिफिकेशंस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर 33, सेकेंड रिक्विजिट क्या है प्रोप्राइटी का? आंसर ए इज करेक्ट, अप्रोप्रिएट टू टाइप, वेलर फॉर मैन, अर्थात कैरेक्टर मस्ट बी फिटिंग टू सेक्स एज स्टेटस, शोज ग्रीक बायस थोड़ा इसमें दिखता है। थर्ड रिक्विजिट क्या है? ट्रू टू लाइफ इज, कैरेक्टर शुड बी रियलिस्टिक नॉट आइडियलाइज बियॉन्ड बिलीफ। फोर्थ रिक्विजिट क्या है इसका? कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट। डी एक्स मशीना शुड बी यूज, क्यों यूज किया जाना चाहिए?
outside action only. Plot should resolve through its own logic of probability and necessity. मतलब only for matters outside action are passed, not to unravel plot. ये एक important point है. Chorus should be one of the actors. Considered as question number 37 का age correct. Considered as one of the actors part of whole. The chorus should contribute to action, not mere interludes. Question number 38. Diction should be clear but not mean. Diction को clear होना चाहिए, right? What is most important in diction and sign of genius? Diction में सबसे important क्या है? Metaphor. मेटाफर क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रांसफर ऑफ नेम ऑन बेसिस ऑफ एनोलॉजी, जीनस टू स्पीसीज, राइट? एपिक वर्सेस ट्रेजेडी, सिमिलरिटी क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है. ये दोनों ही सीरियस होते हैं, बोथ सीरियस एक्शन, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन. एपिक इज लाइक ट्रेजेडी ओनली डिफरिंग इन लेंथ एंड मीटर एंड मैनर, राइट? एपिक बहुत लॉन्ग हो जाता है, मीटर आ जाता है इसमें. एपिक डिफर्स इन मीटर, कैसे? हेरोइक हेक्सामीटर. हेक्सामीटर इज मोस्ट ग्रेव, स्टेटली, कैपेसियस फॉर नैरेटिव. मीटर ऑफ ट्रेजेडी डायलॉग क्या होता है? याम्बिक, बिकॉज याम्बिक इज मोस्ट कन्वर्सेशनल. व्हाई इज होमर बेस्ट एपिक पोएट? तो आंसर नंबर 44 का ए इज करेक्ट. ही डज नॉट स्पीक इन हिज ओन पर्सन मच, ही लेट्स कैरेक्टर्स स्पीक. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Homeric art of lying is praised because he teaches how to tell lie properly through false interference. अर्थात पोएट में मेक इम्पॉसिबल सीम प्रोबेबल बाय स्किलफुल false reasoning. अर्थात होमरिक आर्ट ऑफ लाइंग क्यों प्रेज किया जाता है? क्योंकि जो पोएट होते हैं असंभव को भी संभव कर सकते हैं, राइट? फॉल्स इन्फरेंस. एपिक कैन हैव, एपिक में क्या हो सकता है? मेनी साइमल्टेनियस एक्शंस हो सकते हैं, इंक्रीजिंग ग्रेंजर. विच इज बेटर, ट्रेजेडी और एपिक? अरिस्टोटल सेज, अरिस्टोटल क्या कहते हैं आपको? ट्रेजेडी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रेजेडी में सारे एपिक एलिमेंट्स होते हैं, प्लस म्यूजिक और स्पेक्टिकल भी ऐड हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा. ट्रेजेडी अचीव चैप्टर 26 में ये बात करते हैं. ये भी आ सकता है किस चैप्टर में बात करते हैं? चैप्टर 26 में. ट्रेजेडी अचीव्स इट्स एंड इन शॉर्टर कंपास, मोर यूनिटी. कॉमेडी इमिटेशन ऑफ क्या है? वर्स रिडिकुलस. आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अरिस्टोटल वाज नॉट इन फेवर ऑफ कॉमेडी. द रिडिकुलस इज स्पीसीज ऑफ अगली, नॉट कॉजिंग पेन और कॉमिक मास. लॉस्ट सेकेंड बुक ऑफ पोइटिक्स किससे डील करती है? कॉमेडी से. व्हाट इज डेसिस एंड ल्यूसिस? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए इज करेक्ट. कॉम्प्लिकेशन एंड डिनूमेंट, राइट? डेसिस मीन्स टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टिल टर्निंग पॉइंट. ल्यूसिस मीन्स अनराइवलिंग, ओपन करना. एपिसोडिक प्लॉट क्या होता है? वर्स्ट होता है, ध्यान रखिएगा. वर्स्ट एपिसोड्स लैक प्रोबेबल नेसेसरी कनेक्शन, इसमें नहीं होता, यूनिटी ब्रेक हो जाती है. यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? वन कंप्लीट एक्शन विथ कैजुअल कनेक्शन. अरिस्टोटल स्ट्रेसेस ओनली यूनिटी ऑफ एक्शन पे स्टेट करते हैं. यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन बाद में ये मतलब एडिशंस हैं, बाद में जोड़ी गई हैं. पूरा फोकस अरिस्टोटल का क्या था? यूनिटी ऑफ एक्शन पे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेंथ ऑफ ट्रेजेडी आइडली, कितने लेंथ, कितने टाइम की ट्रेजेडी होना चाहिए? वन द रेवोल्यूशन ऑफ सन, अर्थात केपेबल ऑफ बीइंग हिल्ड इन मेमोरी, नॉट स्ट्रिक्टली 24 आवर्स बट विद इन वन सर्किट, नीड्स मैग्नीट्यूड बट मेमोरेबल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 10 डेज, 5 मिनट्स, नो लिमिट, ऐसा नहीं है. तो उनका क्या मानना था? वन द रेवोल्यूशन ऑफ सन, अर्थात इसको आप कह सकते हैं 24 आवर्स. क्वांटिटेटिव पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के क्वांटिटेटिव पार्ट्स क्या है? चैप्टर 12 में डिस्कस करते हैं. प्रोलॉग है, एपिसोड है, एग्जोड है और कोरिक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा. तो क्वांटिटेटिव पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी आर प्रोलॉग, एपिसोड, एग्जोड, कोरिक सॉन्ग, पैराडोस, स्टेसिमन. प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट नहीं है, ओनली प्लॉट नहीं है, ओनली स्पेक्टिकल नहीं, क्या है?
प्रोलॉग, एपिसोड, एग्जोड, कोरिक सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फंस सकते हैं स्टूडेंट्स। वाई स्पेक्टिकल लीस्ट आर्टिस्टिक, क्योंकि डिपेंड्स ऑन मशीनिस्ट नॉट पोइट। क्वेश्चन नंबर 55 का ए इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ ट्रेजेडी डिपेंड्स ऑन सफरिंग, पैथेटिक। तो उसके फोर काइंड्स बताए हैं, कॉम्प्लेक्स, पैथेटिक, एथिकल और स्पेक्टेकुलर। पैथेटिक जो है पैथोस पे डिपेंड करता है। आइडियल ट्रेजिक एंडिंग शुड बी, क्या होना चाहिए, अनहैप्पी फ्रॉम गुड टू बैड फॉर्चून। डबल प्लॉट विथ हैप्पी एंडिंग फॉर गुड एंड सैड फॉर बैड बिलोंग्स टू क्वेश्चन नंबर 58 में ऑप्शन इज करेक्ट, कॉमेडी रादर देन ट्रेजेडी, क्योंकि गिव्स प्लेजर ऑफ कॉमेडी अपील्स टू वीकनेस ऑफ ऑडियंस। तो डबल प्लॉट जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों इंक्लूड हो जाए तो गुड और सैड फॉर बैड बिलोंग्स टू कॉमेडी, वो ट्रेजेडी को नहीं बिलोंग करता, क्योंकि ट्रेजेडी में वो कहते हैं कॉमेडी इंक्लूड नहीं होना चाहिए अरिस्टोटल। यूरोपाइड्स क्या कहे जाते हैं, मोस्ट ट्रेजिक ऑफ पोएट्स। दो faulty in construction, he moves pity most because many plays end unhappily. तो यूरोपाइड्स को क्या कहा गया है, मोस्ट ट्रेजिक ऑफ पोएट्स। विच प्लेज आइडियल एग्जाम्पल फॉर एरिस्टोटल, इडिपस रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको परफेक्ट कॉम्प्लेक्स प्लॉट बताते हैं, रिवर्सल है, प्लस रिकग्निशन है, सफरिंग है, बेस्ट है, मर्सिया है। तो जो आइडियल प्ले है अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू में, एडिपस रेक्स। हु इंट्रोड्यूस्ड सेकेंड एक्टर, तो क्वेश्चन नंबर 61 का एक ऑप्शन इज करेक्ट, एकिलस। एकिलस जो है रिड्यूस्ड कोरस मेड डायलॉग प्रिंसिपल, थिस्पिस हैड वन एक्टर। तो किसने सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया, एकिलस ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इंट्रोड्यूस थर्ड एक्टर, और सीन पेंटिंग किसने इंट्रोड्यूस किया, सफोक्लीज ने। और इन्होंने इंक्रीज कॉस्ट एंड स्किनोग्राफिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोइट्री इज मोर फिलोसॉफिकल देन हिस्ट्री बिकॉज पोइट्री डील्स विथ यूनिवर्सल, हिस्ट्री विथ पार्टिकुलर, क्योंकि पोइट्री यूनिवर्सल से डील करती है और हिस्ट्री पार्टिकुलर से। पोइट्री सेज व्हाट में हैपन बाय प्रोबेबिलिटी नेसेसिटी, हिस्ट्री जो है उसको जो हुआ है उसको दिखाता है, राइट। प्लॉजिबल इम्पॉसिबिलिटी वर्सेस अनकन्विंसिंग पॉसिबिलिटी विच प्रेफर्ड, तो ऑप्शन 64 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्लॉजिबल इम्पॉसिबिलिटी, राइट। Critics' job according to chapter 25 is to judge by art's own standards, plausibility, probability, necessity. 5 sources of fault and solutions की बात करते हैं। Poetry has its own correctness. Why does poetry give pleasure? Important question है, क्योंकि poetry pleasure क्यों देती है, कि pleasure of learning and recognition from imitation. Even painful objects when imitated give pleasure because we recognize, क्योंकि पेनफुल ऑब्जेक्ट्स भी हमें प्लेजर देते हैं अगर हम वो रिकॉग्नाइज करें। व्हाट इज पैथोस इन ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में पैथोस क्या होता है, सफरिंग अर्थात पेनफुल एक्शन। थर्ड पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट बिसाइड्स, तो थर्ड पार्ट क्या है ट्रेजेडी का, रिवर्सल और रिकॉग्निशन के बाद वो है पैथोस, इसका मतलब है सफरिंग, destructive painful action. What is magnitude in plot? Magnitude क्या है प्लॉट में, प्रॉपर साइज, नॉट टू स्मॉल टू बी कंफ्यूज, नॉट टू लार्ज टू एक्सीड मेमोरी। मतलब लाइक ब्यूटीफुल एनिमल मस्ट हैव साइज टू बी सीन इन वन व्यू। कैन हिस्ट्री हैव यूनिटी, नो, हिस्ट्री में यूनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि बिकॉज वन मैन लिव्स थ्रू मेनी डिस्कनेक्टेड इवेंट्स। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल यूनिटी होती है, कैजुअल नहीं होती है। और होमर ने एक एक्शन को चुना है, कॉजल होती है, सॉरी कैजुअल नहीं, कॉजल, कार्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, व्हाट इज एनाग्नोसिस फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट ऑर्डर। अगर हम वर्स्ट से बेस्ट ऑर्डर की तरफ जाएं तो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 70 में ए इज करेक्ट, साइंस, मेडअप, मेमोरी, रीजनिंग फ्रॉम प्लॉट इटसेल्फ, hierarchy. Best is organic from incidents themselves. What is the example of chance with purpose? Statue of Metis. इसका ऑप्शन 71 का ए इज करेक्ट। किलर डाइज व्हेन स्टैच्यू फॉल्स, सीम्स पर्पस मोस्ट मार्वेलस, इवेंट्स दैट सीम चांस बट विथ डिजाइन आर मोस्ट वंडरफुल।
क्वेश्चन नंबर 72, डबल प्लॉट किसको अपील करता है? वीकनेस ऑफ स्पेक्टेटर्स, जो कॉमेडीज को बिलोंग करता है, और सेटिस्फाइज सेंस ऑफ जस्टिस, लेकिन इसमें पीटी और फियर नहीं होता, इसलिए अरिस्टोटल साहब हमेशा ट्रेजेडी को ही आगे करते हैं, कॉमेडी नहीं। हाउ शुड पोएट राइट एक्टर और स्पेक्टेकर परस्पेक्टिव? तो कहते हैं बोथ विजुअलाइज एज एक्टर, कंसीडर ऑडियंस। एपिक लेंथ क्या होनी चाहिए? वन हियरिंग लार्जर। एपिक कैन बी लॉन्गर बट स्टिल नॉट यूनिटी एंड मेमोरी लिमिट। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब ट्रेजेडी से बड़ी तो होती है एपिक। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज आर्ट ऑफ लाइंग इन होमर? वो क्या आर्ट है लाइंग का होमर में? पैरालॉजिज्म, मतलब फॉल्स रीजनिंग टू मेक इम्पॉसिबल सीम प्रोबेबल, जिसे हम पैरालॉजिज्म बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेजिक प्लेजर क्या है? पिटी एंड फियर विया कैथारसिस, वाया कैथारसिस। तो ईच आर्ट हैज इट्स ओन प्रॉपर प्लेजर। तो जो पिटी और फियर आता है कैथारसिस, बार बार इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। व्हाई डिड अरिस्टोटल डिफेंड इम्पॉसिबिलिटीज? क्वेश्चन नंबर 77 का ए इज करेक्ट, हायर पर्पस के लिए, क्योंकि इफ दे सर्व हायर पर्पस, आइडियलाइजेशन, पॉपुलर बिलीफ, तो उससे क्या होगा? Poet may show things as they were, as they are said to be, or as they are to be. Solution to objection of immorality, judged by character. Option A is correct. 79 क्वेश्चन, फाइनल जजमेंट इन चैप्टर 26 में क्या है? ट्रेजेडी सुपीरियर है, मोर कंसंट्रेटेड है, विविड है। एपिक सुपीरियर नहीं है, इक्वल भी नहीं है, कॉमेडी सुपीरियर नहीं है। ट्रेजेडी अचीव्स एंड इन शॉर्टर टाइम, यूनिटी मोर अटेनेबल, इससे ट्रेजेडी को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पोइट्री इन टर्म्स ऑफ मीटर्स? क्वेश्चन नंबर 80 में ए इज करेक्ट। हेरोडोटस इन वर्स स्टिल हिस्ट्री, डिफरेंस इज यूनिवर्सल वर्सेस पर्टिकुलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोइट्री जो है कंटेंट और इमिटेशन से डिफाइन होती है, वर्स से नहीं। अर्थात आप वर्स में पोइट्री लिख सकते हैं, अगर उसका कंटेंट इमिटेशन नहीं है तब वो हिस्ट्री ही कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फर्क देखिए उस समय उन्होंने बता दिया था। Why is plot called out of soul of tragedy? सॉरी, तो प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी क्यों कहा जाता है? आंसर इज करेक्ट, एज सोल एनिमेट्स बॉडी, प्लॉट एनिमेट्स ट्रेजेडी। विदाउट प्लॉट नो ट्रेजेडी, इवन इफ यू हैव कैरेक्टर। अगर प्लॉट नहीं है तो ट्रेजेडी नहीं होगी, इसलिए प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा गया है। विच फॉल्ट इज मोस्ट सीरियस? अनकन्विंसिंग डिस्पाइट एबिलिटी। तो फॉल्स जो हैं अनकन्विंसिंग मालूम पड़ेंगे। अ, मतलब टू बी अनकन्विंसिंग डिस्पाइट एबिलिटी टू बी कन्विंसिंग। फॉल्स अगेंस्ट आर्ट इटसेल्फ वर्स देन एक्सीडेंटल फॉल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब सीरियस कौन से फॉल्ट होंगे? मतलब एक्सीडेंटल फॉल्ट्स नहीं, कि आदमी जा रहा है एक्सीडेंट हो गया, नहीं, मतलब उसके साथ कुछ घटनाएं घटे, उसका एरर ऑफ जजमेंट हो, ये सारी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 83, सफोक्लीज सेड ही ड्रू मेन एज दे आर टू बी, यूरिपाइड्स एज दे आर। इसका मतलब क्या है? इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, आइडियलाइजेशन वर्सेस रियलिज्म, अर्थात दोनों ही वैलिड है, क्योंकि ये पोइट्री को दिखाते हैं। सोच पोइट्री कैन रिप्रेजेंट आइडियल और रियल, बोथ जो है माइमेटिक है। विच मॉडर्न कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम यूनिटी ऑफ एक्शन? कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, थ्री एक्ट स्ट्रक्चर। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्री एक्ट स्ट्रक्चर, चेकहोव्स गन, एवरी एलिमेंट मस्ट कंट्रीब्यूट। जैसे इफ गन शोन इन एक्ट वन, फिर इसको फायर करना चाहिए और कॉज और इफेक्ट चेन होना चाहिए। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है यूनिटी ऑफ एक्शन से आया है। व्हाट इज लोगोस, ईथोस, पैथोस रिलेवेंट टू पोएटिक्स थॉट? ये लोगोस, ईथोस, पैथोस क्यों रिलेवेंट है पोएटिक्स थॉट के लिए? ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ये लॉजिकल प्रूफ है, कैरेक्टर ऑफ स्पीकर, इमोशनल अपील देते हैं। तो थॉट इन पोएटिक्स uses rhetorical modes to persuade. Why is dance imitative?
क्योंकि डांसर इमिटेट्स कैरेक्टर इमोशन एंड एक्शन थ्रू रिदम। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 87 क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज एम्बेलिश्ड लैंग्वेज इंक्लूड? एम्बेलिश्ड लैंग्वेज क्या होती है? उसमें रिदम होता है, हार्मनी होता है और सॉन्ग होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। व्हाट इज जनरल आउटलाइन वर्सेज एपिसोड्स? चैप्टर 7 में वो इसका एग्जांपल देते हैं कि पोएट शुड ड्राफ्ट जनरल प्लॉट फर्स्ट देन फिल एपिसोड्स, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब पोएट को पहले जनरल प्लॉट ड्राफ्ट करना चाहिए, फिर उसको एपिसोड्स में फिल अप करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89, विच इज अर्लियर, ट्रेजिडी फ्रॉम दर्थीरैम, कॉमेडी फ्रॉम फैलिक सॉन्ग इम्प्लाइज? तो ट्रेजिडी इवाल्व ग्रेजुअली। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये ट्रेजिडी ग्रेजुअली इवाल्व हुई है बोथ फ्रॉम इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ गुड स्टाइल? गुड स्टाइल का टेस्ट क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर एंड नॉट मीन, फेमिलियर प्लस सम अनफेमिलियर। रिडल इज मेड बाय, रिडल कैसे बनता है? टू मेनी मेटाफर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बार्बरिज्म इज मेड बाय, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 892 क्वेश्चंस का टू मेनी स्ट्रेंज डायलेक्ट वर्ड्स। विच एपिक पोएट रोट साइप्रिया फॉल्टेड? किसने लिखा है? साइक्लिक पोएट्स मेनी एक्शंस नॉट वन। तो साइक्लिक एपिक्स ट्राई टू इंक्लूड होल वार इंक्लूड करते थे, इसलिए इनको एपिसोडिक कहा जाता है, राइट। कैन एपिक हैव मार्वलस इरेशनल? क्वेश्चन नंबर 94 का ए इज करेक्ट। यस, नैरेटर नैरेट्स नॉट इन इरेशनल लिस्ट नोटिस्ड। What should be avoided in characters? Sudden change. Question number 95 का ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोबेबल और नेसेसरी होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट मस्ट फॉलो प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज कैरेक्टर वर्सेस थॉट? कैरेक्टर शोज मोरल चॉइस, थॉट शोज प्रूविंग, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थॉट और कैरेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। व्हाट इज एथिकल ट्रेजेडी? एथिकल ट्रेजेडी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि फोकस ऑन इथोस रादर देन माइथोस, अर्थात वेयर कैरेक्टर डोमिनेट्स। व्हाट इज स्पेक्टिकल ट्रेजेडी लाइक फोरसाइट्स? तो स्पेक्टिकल ट्रेजेडी इसकी जैसी क्या है? अपील्स टू आई, जो आई को अपील करती है, इनर स्ट्रक्चर को, डिपेंड्स ऑन ओप्सिस, जैसे मॉन्स्टर्स, ये लीस्ट आर्टिस्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाई शुड पोएट फील इमोशन व्हाइल राइटिंग? पोएट को क्यों फील करना है इमोशन लिखते समय? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वन हु फील्स इमोशन मोस्ट कन्विंसिंग, एक्साइटेबल एंड पोजेस्ड। तो ओनली एक्टर पर्सपेक्टिव फील्स इमोशन मोस्ट कन्विंसिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चैप्टर 17 में ये बात करते हैं कि पोइट्री नीड्स इंस्पायर्ड एंड पजेस्ड आर वर्सटाइल मैन। अब क्वेश्चन नंबर 90 आता है, लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। परमानेंट वैल्यू ऑफ पोइटिक्स, पोइटिक्स की परमानेंट वैल्यू क्या है? माइमेसिस, कैथारसिस, हैमर्सिया। ये जो है फाउंडेशन और ऑफ लिटरेचर और फिल्म आज तक ये बनी हुई है। इस फ्रॉम हॉलीवुड टू नॉवेल अरिस्टोटेलियन आर्क अभी भी यूज किया जाता है। तो परमानेंट ऑफ वैल्यू ऑफ पोएटिक्स क्या है? माइमेसिस, कैथारसिस और हैमर्सिया। आज भी चाहे फिल्म हो चाहे लिटरेचर हो, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में चर्चा किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चंस ठीक लगे हों, आई होप ठीक लगेंगे ही। अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और निश्चित तौर पे ये जो पीजीटी के जो न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा और हमने आंसर्स का डिस्कशन करते समय कॉन्सेप्ट की भी चर्चा करी है साथ में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर इसका पीडीएफ नोट्स फ्रेंड्स आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है,
वहाँ पे आप जुड़ जाइए, मैं आपको इसका पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।